फर्स्ट ईयर न्यू मैथ हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज नंबर 2.2 और हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पर हमें ग्राफ बनाने थे। फर्स्ट 3 पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया था, आप इससे प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 प्लस 2। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है हमें x की वैल्यू अपनी मर्जी से लेनी है और हमारे पास y के आंसर्स आएंगे, और जब हमें x और y दोनों के आंसर्स मिल जाएंगे हमें उनको ग्राफ पर शो करना होगा। तो देखें यहाँ पर जो है x की वैल्यूज़ आपने किस तरह से चूज़ करनी है, आपने ये देखना है इस क्वेश्चन की डोमेन क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है तो आप x की वैल्यू जब चूज़ करते हैं तो आपको 0 या 0 से ग्रेटर वैल्यू चूज़ करनी होती है, यानी आप स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते। अब देखें यहाँ पर आप लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x जो है वो आप 0 पुट कर सकते हैं या 0 से ग्रेटर वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज़ आप नहीं पुट कर सकते जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू हमने सबसे पहले लेनी है 0, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, क्वेश्चन में x की जगह पर आप 0 पुट कर दें। यहाँ से आ जाएगा 0 + 1 और स्क्वायर रूट के बाहर है 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 और बाहर हमारे पास है माइनस प्लस 2। 1 का स्क्वायर रूट लें तो 1 ही आता है, यहाँ पर पहले से मौजूद है -1 और साथ में है +2। -1 एंड +2 ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 1। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम पुट करते हैं 0 पुट किया, उसके बाद अब 1 पुट करते हैं माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 + 2। ठीक हो गया। माइनस 1 + 1 होता है 2 एंड 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट 2 का आंसर आ गया 1.41। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस है -1.41 और उसमें प्लस कर देते हैं 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.59। उसके बाद यहाँ पर y इज इक्वल टू, अब 1 पुट किया था, 1 के बाद बारी आ जाएगी 2 की, 2 + 1 एंड +2। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 + 1 हो जाएगा 3 + 2। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं 1.73। यहाँ पर लिख दें माइनस, माइनस भी है 1.73 एंड +2। इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.27। उसके बाद 2 के बाद बारी आएगी 3 की, y इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पर x की जगह पर अब पुट कर देते हैं 3 + 1 एंड +2। 3 + 1 हमारे पास होता है 4। 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा और बाहर हमारे पास आ जाएगा माइनस +2। प्लस माइनस जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 0। उसके बाद बारी आती है 4 की, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, x की जगह पुट कर देते हैं 4 + 1 एंड +2। तो यहाँ पर देखें माइनस 4 + 1 हमारे पास हो जाएगा 5 + 2। स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.236 जो है, इसको एक कैरी देगा, ये हो जाएगा 2.24। तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस भी है -2.24 और साथ में है +2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.24 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। उसके बाद y इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे, 5 + 1 और बाहर हमारे पास था +2। 5 + 1 हमारे पास हो जाएगा 6, स्क्वायर रूट के बाहर माइनस था +2। स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट 6 का आंसर है 2.44, 9 एक कैरी देगा, ये हो जाएगा 2.45। इसको राउंड ऑफ किया है तो ये हो गया -2.45 और साथ में हमारे पास है +2। इसको सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.45। उसके बाद इसी तरह से y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस, अब x की जगह पुट करते हैं 6 + 1 + 2, तो यहाँ पर बाहर है माइनस और 6 + 1 हमारे पास हो जाएगा 7 + 2। स्क्वायर रूट 7 का आंसर आ गया 2.64, राउंड ऑफ करके लिखेंगे 2.65, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.65 + 2। तो यहाँ से इनको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा -0.65। उसके बाद अब 7 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस, x की जगह आ जाएगा 7 + 1 + 2, माइनस आ जाएगा 7 + 1 हमारे पास होता है 8 + 2। स्क्वायर रूट 8 फाइंड करते हैं, इसका आंसर हमारे पास आ गया 2.828, तो यहाँ पर ये इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 2.83। तो यहाँ पर लिख देते हैं -2.83 और साथ में आ जाएगा +2, इनको सॉल्व आउट करते हैं तो आंसर आ जाएगा -0.83।
उसके बाद बारी आ जाती है 8 की। तो यहाँ पर x की जगह पुट करते हैं 8+1 और बाहर है -+2। 8+1 हमारे पास हो जाएगा 9+2। तो 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है 3 होता है, -3+2, तो यहाँ से हमारे पास -1 आ जाएगा। उसके बाद बारी आती है 9 की। अब x की जगह 9 पुट करें, -9+1+2। 9+1 हमारे पास हो जाएगा 10 और बाहर है -+2। स्क्वायर रूट 10 की वैल्यू फाइंड करें, इसका आंसर आ गया 3.16। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं -3.16 और साथ में हमारे पास है +2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -1.16। उसके बाद लास्ट में अब 10 पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट 10+1, बाहर है माइनस और +2। तो यहाँ से 10+1 हो जाएगा 11, बाहर था -+2। सबसे पहले ये माइनस लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 11 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 3.316। 6 एक कैरी देगा 1 को, ये हो जाएगा 3.32। तो यहाँ पर लिख दें -3.32 +2। तो इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1.32। तो ये हमने x की वैल्यूज़ पुट की और ये हमारे पास y के आंसर्स आ गए। अब हम ग्राफ बनाएंगे और इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ पर शो करेंगे। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपने ग्राफ को इस तरह से बनाना है कि x की जो वैल्यू है प्लस में 10 तक लाजमी होनी चाहिए क्योंकि हमें ग्राफ पर शो करना है, और माइनस की वैल्यूज़ भी होनी चाहिए हमारे पास क्योंकि हमारे आंसर माइनस में भी आ रहे हैं, और हमारे पास y की वैल्यूज़ प्लस में भी होनी चाहिए क्योंकि हमारे आंसर प्लस में भी आ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हमने ग्राफ बना लिया। एक्स एक्सिस पर 10 से ज़्यादा वैल्यूज़ ली हैं क्योंकि 10 तो हमें लाजमी चाहिए। वैसे हमें एक्स की माइनस वाली वैल्यूज़ नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने फिर भी लिख दिया है, और वाई की वैल्यू हमने प्लस में भी ली है और माइनस में भी ली है। इस तरह से लिखा है 0.51, 1.52। अब ये हमने इस वजह से इनके ज़्यादा छोटे पार्ट्स किए। यहाँ से देखें जो हमारे पास y के आंसर्स आ रहे हैं वो कितने स्मॉलर आ रहे हैं, 0.5, फिर 0.27, 0.24। तो इसलिए हमने इसके बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शंस बनाए हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये हमने बनाना है। तो अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू सबसे पहले आपने लेनी है 0 और y की वैल्यू लेनी है 1। ठीक है, तो एक्सिस का 0 तो ये है और y एक्सिस पर हमने लेना है 1, तो 1 ये है। 0 से यहाँ से लाइन लेकर जाएं और y एक्सिस पर 1, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट हमने x लेना है x लेना है 1 और y की वैल्यू लेनी है 0.59। ठीक है, x की वैल्यू लेनी है 1 ये है और 0.59, यानी अप्रॉक्सीमेटली आप इस तरह समझ लें कि हमें 0.5 ही लेना है। 0.59 0.5 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तकरीबन यहाँ पर होगा। तो यहाँ से 1 से आप एक लाइन लेकर जाएं और यहाँ से 0.59 से, तो तकरीबन ये दोनों लाइंस आकर यहाँ पर मिलेंगी इस पॉइंट पर। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये बना हमारे पास। नेक्स्ट देखिए हमारे पास x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0.27 जो उसका आंसर आया था। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर 2 लेना है और 0.27। अब देखें 0 से 0.5 के दरमियान, यहाँ फॉर एग्जांपल 0.1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, इसी तरह होगा। हमें चाहिए 0.2, तो अगर यहाँ पर 0.1 है तो यहाँ पर 0.2 होगा। तो यहाँ से ऐसे एक लाइन लेकर आएँ इस हाइट पर और यहाँ से 2 लें, तो ये जहाँ पर मैच होंगे तो वो हमारे पास पॉइंट बनेगा 0.2 का। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। उसके बाद यहाँ पर देखें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, तो y तो वैसे ही 0 है तो हम इसको x एक्सिस पर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं बार बार आपको पेज टर्न करके नहीं दिखा रही, आप देख लेंगे, होप सो आपने नोट कर ली होगी ये टेबल। उसके बाद x की वैल्यू हमने ली थी 4, आप देख सकते हैं, और y का जो आंसर आया था वो था -0.24। अब देखें x की वैल्यू 4 ये है, y का लेना है -0.24, तो माइनस नीचे है, ये 0 है, ये -0.5, यहाँ पर होगा फॉर एग्जांपल -0.1, यहाँ पर होगा -0.2। ठीक है, -0.24 ही चाहिए, तो ये वाला पॉइंट चाहिए ना हमें 0.2 वाला। तो यहाँ से एक लाइन लेकर आए और यहाँ से, तो तकरीबन ये पॉइंट्स यहाँ पर ज्वाइन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने x की वैल्यू ली थी 5 और y का आंसर जो था वो था -0.45। तो -0.45 देखिए 0.4 जो है वो 0.5 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तकरीबन हमारा पॉइंट यहाँ पर बनेगा, और यहाँ से 5 से लाइन लेकर आए तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिया था x की वैल्यू 6 ली थी और y का आंसर जो आया था वो था -0.65। ये 0.5 है, 0.6 जो है वो 0.5 से थोड़ा सा नीचे होगा ना, तो यहाँ से तकरीबन आएगा और ये 6 से,
तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा इन दोनों को ज्वाइन करने से। उसके बाद नेक्स्ट था -0.837 पर आंसर आया है, तो 7 ये है, 0.83 देखिए 1 से 5 के बाद होगा 6, यहाँ पर होगा 7, यहाँ पर होगा तकरीबन 8, ठीक है। तो 8 वाली लाइन यहाँ पर है, यहाँ से लाइन लेकर आए और यहाँ से 7 से, तो हमारे पास तकरीबन ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद एक्स की वैल्यू जब आपने 8 ली थी तो हमारा आंसर आया था -1, -1 यहाँ पर है, यहाँ से 8 वाली लाइन लाएं और -1 की लाइन ये है, बिल्कुल इसके सामने आपने करना है, पॉइंट को आगे पीछे नहीं करना है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 9 पर हमारे पास आंसर आया था, एक्स की वैल्यू 9 पर आया था -1.16, -1 ये है, -1.1, 1.11 के ही थोड़ा सा नीचे होगा, तो यहाँ से इस लाइन के थोड़ा सा नीचे और यहाँ से आप 9 वाली लाइन लेकर आएंगे तो ये वाला पॉइंट होगा। उसके बाद x की वैल्यू 10 और y का आंसर है -1.3, ठीक है। देखें ये 1.1, यहाँ पर 1.2 होगा, यहाँ पर 1.3 होगा, फिर 1.4 है, फिर 1.5 है, तो 1.3 तकरीबन यहाँ पर होगा, यहाँ पर, और यहाँ से आपने 10 वाली लाइन का आनी है, तो हमारे पास तकरीबन ये वाला पॉइंट बनेगा। तो देखिए इस तरह से डॉट्स आ गए, अब इन डॉट्स को आपने लाइन से ज्वाइन कर देना है, तो इस तरह से ये हमारे पास फाइनल ग्राफ बना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट 2x + 1, ठीक है। क्यूब रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, ठीक है, यानी कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 1 की पावर 1/3। अब देखिए जब स्क्वायर रूट इन्वॉल्व था तो मैंने आपको कहा था आप वैल्यूज सिर्फ पॉजिटिव ले सकते हैं, 0 या 0 से ग्रेटर, माइनस में आप वैल्यूज नहीं ले सकते, लेकिन जब क्यूब रूट आ जाएगा तो आप माइनस में वैल्यूज भी ले सकती हैं और प्लस में भी ले सकते हैं डोमेन में इसकी, ठीक है। डोमेन रेंज आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो क्यूब रूट में हम इसकी वैल्यूज प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, इसकी कुछ वैल्यू माइनस के लिए ले लेंगे और कुछ वैल्यूज प्लस की लेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम -5 से स्टार्ट करते हैं, फिर -4, -3, -2, -1, 0, फिर आगे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हम इसकी वैल्यूज देंगे। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर x की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया, -5 + 1, और इसकी जगह क्यूब रूट की जगह हमने लिख दिया 1/3, क्योंकि क्यूब रूट 1/3 के इक्वल होता है। 2 5 हो जाएगा 10 और साथ में आ जाएगा -, +1, -10 और +1 ये हो जाएगा -9 और इसके ऊपर है 1/3। अब आपने इसको कैलकुलेटर पर कैसे सॉल्व करने हैं आपने ध्यान से देख लेना है। देखिए 1/3 जो है वो किसके इक्वल होता है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। अगर आप लिखें ना 1/3 तो हमारे पास आता है 0.333, ठीक है। तो अब आपने ऐसे करना है, हमने लेना है -9 की पावर 1/3, और 1/3 इक्वल होता है 0.333 के। तो पहले आप लिखें -9, अब हमने लेना है -9 की पावर में 1/3 यानी 0.333। तो पावर के लिए आप इस तरह से उल्टे वी की तरह जो बटन है ना इसको प्रेस करें, -9 की पावर, फिर आगे लिख दें 0.3333, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -2.08। तो ये हमारे पास इसका पहला आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू -4 के बाद 5 के बाद ले लेते हैं -4, तो यहाँ पर पुट करते हैं y इज इक्वल टू, जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारे पास है 2 और x की जगह पर अब लिख दें -4 साथ में +1 और क्यूब रूट की जगह आ जाएगा 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 4 हो जाएगा -8 +1 और साथ में आ जाएगा 1/3, ठीक है। आगे -8 + 1 ये कितना हो जाएगा, 7 की पावर 1/3, साथ में क्या आ जाएगा माइनस। तो अब कैलकुलेटर पर ले, -7 की पावर 1/3 नहीं लेना क्योंकि कैलकुलेटर पर डिफिकल्ट हो जाता है, 0.333 लिखेंगे क्योंकि 1/3 0.33 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया -1.91, तो यहाँ पर ये लिख दें -1.91। उसके बाद यहाँ से लेते हैं x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन में पुट करते हैं 2, x की जगह आ जाएगा -3 +1, क्यूब रूट की जगह लिख दिया 1/3। यहाँ से देखिए 2 3 हो जाएगा -6, साथ में आ जाएगा +1 और 1/3। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा -5 1/3। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, -5 की पावर 0.333, इसका आंसर हमारे पास आ गया है 1.709। तो 9 जो है इसको एक कैरी देगा, ये हो जाएगा -1.71। तो यहाँ पर लिख देते हैं -1.71।
हम नेक्स्ट पुट करेंगे एक्स -2, तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखते हैं 2 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा -2 + 1 की पावर 1/3, तो -2 2 ज़ा हो जाएगा -4 + 1, और इसका आंसर आ जाएगा -3। कैलकुलेटर से ले -3 की पावर 0.333, तो आपका आंसर आ जाएगा -1.41। तो यहाँ पर लिख देते हैं -1.41। नेक्स्ट देखते हैं x इज इक्वल टू, अब -1 की बारी आ गई, y इज इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ पर -1 पुट करें +1, और यहाँ पर आ जाएगा पावर 1/3। ठीक है, 2 1 सा हमारे पास क्या हो जाएगा -2, और साथ में है +1 और पावर में है 1/3, तो -2 + 1 क्या आ जाएगा -1 की पावर 1/3, और -1 की पावर जब आप 1/3 लेंगे तो हमारा आंसर -1 ही आ जाएगा। आपने लिखना है कैलकुलेटर पर -1 की पावर 0.333, आपने ऐसे ही लेते जाना है जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया। कैलकुलेटर पर बार बार मैं यहाँ पर नहीं लिख रही, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर x की जगह पर आप 0 पुट करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वैसे ही वहाँ पर आपने 0 पुट कर देना है। 2 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 0 + 1, और क्यूब रूट की जगह लिख देना है 1/3। 2 0 हो जाएगा, 0 यहाँ से बचेगा 1, 1 की पावर 1/3, और इसका आंसर 1 की पावर 0.33 लें तो आंसर 1 ही आ जाएगा। अब उसके बाद अब प्लस वाली वैल्यूज़ की तरफ आ जाएं। x इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 0 की जगह पुट कर दें अब x की जगह 1 + 1 की पावर 1/3, तो 2 1 ज़ा हो जाएगा 2 + 1 की पावर 1/3। 2 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 1/3, यानी आपने लेना है 3 की पावर 0.333। इस तरह से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 की पावर 0.33 का 1.44। ठीक है, तो बाकी भी आपने इस तरह से लेती जानी है वैल्यूज़ 1.44। उसके बाद अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह पर आ जाएगा 2 + 1 1/3। 2 2 ज़ा हो जाएगा 4 + 1 की पावर 1/3, यहाँ पर आ जाएगा 4 + 1 हो जाएगा 5 की पावर 1/3, और 5 की पावर आप 1/3 लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.71। उसके बाद बारी आ जाएगी 3 की, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर x की जगह पुट कर देंगे 3 + 1 की पावर 1/3। 2 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 6 + 1 की पावर 1/3, 6 + 1 हो जाएगा 7 की पावर 1/3, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.91। जब आप लेंगे 7 की पावर 0.333, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, याद रखना है। x इज इक्वल टू, अब 4 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू, अब x की जगह पर पुट कर देते हैं 4 + 1 की पावर 1/3, और 2 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 8 + 1 की पावर 1/3, 8 + 1 हमारे पास हो जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 9 की पावर 1/3, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.08। उसके बाद x इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट करते हैं 5, y इज इक्वल टू, x की जगह पर अब पुट करेंगे, पहले 4 किया था, अब 4 के बाद बारी आ जाएगी 5 की, 5 + 1, और यहाँ पर जो 5 ज़ा हो जाएगा 10 + 1 की पावर 1/3। 10 + 1 हमारे पास होता है 11, 11 की पावर 1/3, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.22। तो ये हमने x की वैल्यूज़ पुट की, माइनस में भी प्लस में भी, और ये हमारे पास आंसर आए हैं y के लिए सब। ठीक है, तो अब इनको हम ग्राफ पर शो करेंगे। तो इस तरह से हमने ग्राफ बना ली है। x की वैल्यूज़ हमने पॉजिटिव भी ली हैं, नेगेटिव भी ली हैं, क्योंकि हमने दोनों चूज़ की थी, और यहाँ पर y एक्सिस पर हमने लिया है 0.5, उसके बाद 1 1.52, इस तरह से, ताकि जो है वो गैप सही रहे, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ बहुत स्मॉलर आई हैं, इनको शो करने में हमें आसानी हो। सबसे पहले देखें, x की वैल्यू हमारे पास थी -5, और y का आंसर हमारे पास आया था -2.08, यानी -2 ही आप इसको कंसिडर कर लें, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, तो -2 लेना है y की वैल्यू, और x की वैल्यू लेनी है -5। तो y की वैल्यू लेनी है हमने -2, तो -2 देखें यहाँ पर है, और y की वैल्यू, x की वैल्यू हमने लेनी है -5, -5 यहाँ पर है, तो एक लाइन यहाँ से आएगी, और एक लाइन इस -2 से जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं ये कहाँ पर ज्वाइन होते हैं, यहाँ पर होंगे, यहाँ से -2 की लाइन आएगी, तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट बनेगा। उसके बाद आपने नोट कर लिया होगा, मैं बार बार इसको टर्न नहीं कर रही, x की वैल्यू हमने ली थी -4, और y का आंसर हमारे पास आया था -1.9।
अब देखिए -1.9 कहाँ होगा, ये -1.5 है, 2 से थोड़ा सा ऊपर होगा -1.9 तकरीबन यहाँ पर। और हमें y की वैल्यू लेनी है, x की वैल्यू लेनी है, सॉरी -4। तो यहाँ से -4 से लाइन लेकर आए, 2 से -2 से थोड़ी सी ऊपर यहाँ पर आके स्टॉप कर दें, ये 1.9 होगा हमारे पास। तो ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमने लिया था -3 और उसका आंसर था -1.7। ठीक है, देखिए अगर ये 9 है तो 9 से पीछे 8 होगा और यहाँ पर क्या होगा 7। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 होगा, तो ये है 7 वाली लाइन तकरीबन हमारे पास यहाँ पर आ रही है, इस वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे। और यहाँ से हमने क्या लेना है -3 से लाइन लेकर आए, यहाँ से इस लाइन से थोड़ा सा नीचे आके स्टॉप कर दें, यहाँ पर 1.7 होगा हमारे पास। उसके बाद हमने वैल्यू ली थी -2x की और हमारे पास आंसर आया था -1.41। अब 1.4 जो है वो 1.5 से पीछे होगा ना यहाँ पर तकरीबन, तो इस लाइन से ऊपर थोड़ा सा और यहाँ से लेकर आए -3 से लाइन लेकर आए और आप स्टॉप कर देंगे यहाँ पर इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर 1.5 से ऊपर। उसके बाद x की वैल्यू हमने लेनी है -2, यहाँ से आपने लेना है 1.4 -1.5 से थोड़ा सा ऊपर होगा ना तकरीबन यहाँ पर, और यहाँ से लेना है आपने -2, यहाँ से लाइन लेकर आए तो ये वाला पॉइंट बनेगा। ये था -5 का पॉइंट, ये -4 का, ये हमारे पास -3 का और ये -2 का, ये वाला पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए अब बारी आ जाती है -1 की। -1 पर हमारा आंसर -1 ही आया था। अब देखिए ये -1 है और यहाँ पर भी -1 है, यहाँ से भी लाइन लेकर आए और यहाँ से भी लाइन लेकर आए, इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद 0 पर हमारा आंसर आया था 1, x 0 है और y 1 है। y की वैल्यू 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये वाला, क्योंकि x तो 0 है, y की वैल्यू 1 हमने यहाँ पर ले ली। हम लेंगे x की वैल्यू प्लस की तरफ। सबसे पहली वैल्यू हमने ली थी 1 और 1 का आंसर आया था +1.44। तो 1.44 कहाँ पर होगा, ये देखिए 1.5 से थोड़ा सा नीचे होगा ना 1.4 यहाँ पर, और यहाँ से 1 से लाइन लेकर जानी है, तो हमारे पास तकरीबन यहाँ पर पॉइंट बनेगा। उसके बाद देखिए हमने पॉइंट लेना है 2 पर हमारा आंसर आया था 1.71। 1.7 जो है वो 1.5 से भी थोड़ा सा ऊपर होगा, तकरीबन यहाँ पर 6 होगा तो यहाँ पर 7 होगा यहाँ पर, और यहाँ से आप 2 से लाइन लेकर आएँ तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद 3 पर हमारा आंसर आया था 1.9, तो यहाँ से 3 की लाइन लेकर आए, 1.9 जो है वो 2 से थोड़ा सा नीचे होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 3 का आंसर आ गया हमारे पास 1.9 यहाँ पर। उसके बाद 4 पर हमारा आंसर आया था 2.08। अब देखें 2.0 को आप 2 ही कंसीडर करें, यानी कि ये वाली लाइन होगी, ब्लैक वाली लाइन। तो यहाँ से 4 वाली लाइन लेकर आएँ, ये वाली लाइन, और यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद लास्ट 5 है, 5 पर आंसर आया था 2.2। अब यहाँ पर वैसे आप चाहें तो 2.5 आप पॉइंट बना लीजिएगा, मैंने यहाँ पर नहीं बनाया, तो 2 से थोड़ा सा ऊपर तकरीबन यहाँ पर होगा 2.2। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से आप 5 से लाइन लेकर आएँ तो यहाँ से देखिए हमारे पास तकरीबन ये वाला पॉइंट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो अब इस तरह से पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स को केयरफुली आपने ज्वाइन कर देना है, इस तरह ज्वाइन करना है कि कोई भी पॉइंट ना रहे। इसके बाद ये वाला आया था तो इसको यहाँ पर ले जाते हैं, तो इस तरह से ये हमारे पास जो है इसका ग्राफ बन गया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है y = 2 क्यूब रूट ऑफ x - 3। यहाँ पर जो है वो क्यूब रूट इन्वॉल्व है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यूज़ की बात करें तो क्यूब रूट में आप कोई भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, प्लस वाली भी और माइनस वाली वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। अब ये वैल्यूज़ आप कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन किया वहाँ पर हम -5 तक लेकर गए थे, तो एक ग्राफ की एक प्रॉपर शेप बन गई थी जैसे ऊपर बन गई है। लेकिन इस क्वेश्चन में जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर वैल्यूज़ बहुत क्लोज हैं, यानी कि अगर आप 5 तक वैल्यू ले लेना तो उसका ग्राफ जस्ट यहाँ तक बन रहा होगा, इसका यहाँ तक और इसका यहाँ तक, ऐसे छोटी सी शेप बनेगी। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ ज़्यादा लेनी होंगी, प्लस की भी आप 10 तक लेंगे और माइनस की भी आप इसमें वैल्यूज़ 10 तक लेंगे। ठीक हो गया, फिर ये जाकर सॉल्व होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं -10। ठीक हो गया, तो यहाँ पर पुट करते हैं 2 क्यूब रूट और यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा -10 -3। अब देखिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, 2 लिखते हैं पहले और अंदर लिख दें -10। अब -10 की पावर है 1, क्यूब रूट मैंने आपको बताया था ना 1/3 के इक्वल होता है और साथ में -3। अब आप इसको ऐसे ही सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका।
देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ, आपने इस तरह लिखना है कैलकुलेटर पर। पहले आपने फाइंड कर लेना है -10 की पावर 1/3 जो होता है ना वो 0.333 के इक्वल होता है। पहले आप कैलकुलेटर पर फाइंड कर लें -10 की पावर 0.333, फिर आगे इसको सॉल्व करें। यानी कि आप इस तरह लिखेंगे -10 की पावर 0.3333, इस तरह आपने ले लेना है और ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, जो भी आंसर आया है उसको फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना 2 से, यहीं पर कैलकुलेटर में ही मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करें, 2 का बटन प्रेस करें। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। उसके बाद क्या लिख देना साथ में -3। ठीक है, माइनस का बटन प्रेस करें और साथ में लिख दें 3। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा ना, ये आपका आंसर होगा -7.3। आगे 0 है तो उसको इग्नोर कर दें, यहाँ फिर लिख दें -7.3। ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने कैलकुलेटर पर इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आ जाएगा -9। अब क्वेश्चन में जो है x की जगह पर लिख दें -9 और -9 के ऊपर क्या है क्यूब रूट और साथ में -3, चाहे तो ये ब्रैकेट ना लगाएं। उसके बाद देखें यहाँ पर आ जाएगा 2 -9 की पावर 1/3 -3। अब कैलकुलेटर पर पहले -9 की पावर 0.3333 लेना और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है आपने और फिर उसको -3 कर देना है, डायरेक्ट कर देना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से -7.16। ठीक हो गया। उसके बाद अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू -9 के बाद बारी आ जाती है -8 की। तो आपने जो है पेपर में ये सारा प्रोसेस शो करना है, इसको डायरेक्ट नहीं करना आपने। यानी आप ये वैल्यूज़ लिखते जाएंगे सारी, आपने किस तरह पुट किया। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ। -8 जब आप पुट करेंगे तो -8 के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा y का -7। देखिए मैंने आपको पिछले सारे क्वेश्चन में हर वैल्यू को सॉल्व करके दिखाया, तो अब आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इस वजह से मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ। उसके बाद आप x की वैल्यू जब पुट करेंगे -7 तो y का आंसर हमारे पास आ जाएगा -6.83। ये वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट करके लिखी हैं, तो आप देख लीजिएगा, आपका भी इंशाल्लाह यही आंसर आएगा। अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर अब -6 पुट करेंगे जब आप, तो यहाँ पर आ जाएगा y का आंसर आपके पास -6.63। उसके बाद आप x की वैल्यू पुट करें -5 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6.42। ठीक है, उसके बाद x आप पुट करेंगे -4 तो -4 के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू -6.17। x की वैल्यू आप पुट करेंगे -3 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5.88। उसके बाद आप x की वैल्यू पुट करेंगे -2 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5.52। ठीक है, अब देखें क्या वजह थी कि हमने इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ ली हैं, प्लस में भी माइनस में। अब देखें 6.83 फिर 6.63 6.42 6.16 कितनी क्लोज वैल्यूज़ हैं। यानी 5 वैल्यूज़ तो 6 की ही आ गई हैं। अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ तो अब 6 का इतना छोटा सा बनेगा, 4 वैल्यूज़ का इतना सा ग्राफ बनेगा। सारी वैल्यूज़ 6 वाली हैं, तो इस वजह से हमें इसकी ज़्यादा वैल्यूज़ लेनी पड़ी हैं। तो उसके बाद x की वैल्यू अब हम पुट करते हैं -1 तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा -5। उसके बाद x आपने पुट कर देना है 0। अब हम प्लस वाली वैल्यूज़ की तरफ आएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -3। उसके बाद x की वैल्यू पुट करें 1 तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा -1। उसके बाद x की वैल्यू पुट करें 2 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y के लिए -0.48। x की वैल्यू पुट करें अब आप 3 तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा -0.12। x की वैल्यू पुट करें 4 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.17। x की वैल्यू पुट करें 5 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y का 0.41। ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, आपने यहाँ पर करेक्ट कर लेना है। x की वैल्यू अब पुट करें 6 तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 0.63। x की वैल्यू 7 पुट करें तो आंसर आ जाएगा 0.83। x की वैल्यू पुट करें 8 तो आंसर आ जाएगा 0.8 पुट करने से आंसर आ जाएगा 1। और x की वैल्यू आप 9 पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.16। x की वैल्यू 10 पुट करें तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 1.3। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन वैल्यूज़ का और इनको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका यही आंसर आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, इनको ग्राफ पर शो करते हैं।
एक्स की वैल्यू थी -10 और वाई था हमारे पास -7.3। एक्स एक्सिस से आप लाइन लेकर आएंगे -10 से और यहाँ से लाइन लेंगे -7.3 से, दोनों ज्वाइन होंगे फर्स्ट वाला डॉट जो आपको नजर आ रहा है वहाँ पर। उसके बाद -9 के लिए आंसर आया था -7.1। उसके बाद देखें एक्स एक्सिस पर हम -9 ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर ले लेते हैं -7.1। जो सेकंड पॉइंट आपको नज़र आ रहा है तो वहाँ पर ये हमारा पॉइंट बनेगा। उसके बाद एक्स की वैल्यू हमने ली थी -8 और हमारा आंसर आया था -7। तो -7 की लाइन ये है और -8 लेकर आते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद बात करते हैं -7 की, तो उसके लिए आंसर आया था -6.8। ठीक है, -6.8 जो होगा वो -6 से नीचे देखें अगर आप आएंगे ना तो 6.1, 6.3, 4, 5, 6, 7, 8, -7 से बस थोड़ा सा ही ऊपर होगा। तो यहाँ से लाइन लेकर आते हैं -7 से, देखते हैं कहाँ तक बनेगा। तो ये लाइन है ना -7 की, तो 6.8 थोड़ा सा ऊपर होगा तकरीबन यहाँ पर। ठीक हो गया। उसके बाद बारी आती है -6 की। -6 पर था -6.63, तो 6.63 कहाँ पर होगा? देखिए -6 और -7 के बिल्कुल सेंटर में होता है 6.5। 6.5 से बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा सा नीचे आप आएंगे ना तो वो 6.6 हो जाएगा। तो यहाँ से अब आएंगे, हम लेकर आएंगे पॉइंट कौन सा, -6 का। -6 की लाइन देखते हैं, ये हमारे पास -6 है, तो यहाँ से लाइन लाएंगे तो यहाँ हाफ से थोड़ा सा ऊपर, सॉरी हाफ से थोड़ा सा नीचे, 6 पॉइंट हमें चाहिए, 6.6, तो ये वाला पॉइंट आएगा, ये नीचे वाला हाफ से जो थोड़ा सा नीचे लिया है। उसके बाद बारी आती है -5 की। -5 पर आंसर आया था -6.4, तो -5 से लाइन लेकर आते हैं यहाँ से और 6.4 हाफ से थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बन गया। उसके बाद बारी आती है अब -4 की। -4 पर आंसर था 6.1, तो 6.1 जो होगा ना वो 6 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होगा। तो -4 से लाइन लेकर आते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 6.1, 6 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। उसके बाद बारी आती है -3 की। वहाँ पर था -5.8। -5 ये है तो 1, 2, 5.1, 5.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 -6 से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो यहाँ से लाइन लेकर आएंगे -3 से -5.8, देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर होगा -6 से थोड़ा सा ऊपर, तकरीबन हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद -2 के लिए आंसर था -5.5, तो यहाँ पर है -2 ले लेते हैं। 5.5 जो होगा ना 5 और 6 के बिल्कुल सेंटर में होगा यहाँ पर। उसके बाद -1 के लिए आंसर था 5। ठीक है, -1 यहाँ पर है और ये हमारे पास -5 है, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट बनेगा। और फिर 0 के लिए हमारे पास बना था -3, तो ये हमारे पास x 0 है तो y की वैल्यू लेंगे -3, वो यहाँ पर है। तो देखिए अब थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। उसके बाद अब प्लस वाली वैल्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। 1 के लिए आया था -1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ पर ज्वाइन होंगे। अब ऊपर की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद 2 के लिए आंसर था हमारे पास -0.48, x की वैल्यू थी 2 और y का आंसर था -0.4। 0 और -1 के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होगा 0.4, तो 2 के लिए था 0.4, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा -0.4 और ये 2, तो ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद 3 के लिए था -0.1, 0 से थोड़ा सा नीचे होगा 0.1, तो 3 यहाँ से और यहाँ से 0.1, ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद 4 के लिए था 0.17, अब प्लस में है 0.17, तो 4 ये है प्लस का और 0.17 यानी 0.1 ऊपर वाला प्लस का यहाँ से लेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद बारी आ जाती है 5 की, और 5 के लिए आंसर हमारे पास आया था 0.41। ठीक है, देखिए 0 और 1 के सेंटर में होता है 0.5, 0.5 से थोड़ा सा नीचे होगा 0.4, तो यहाँ से लाइन लाएं और यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा हाफ से थोड़ा सा नीचे। और 6 के लिए हमारे पास आंसर आया था 0.63। ठीक है, तो 6 ये है और 0.6 आपको पता है कि ये 4 है तो हाफ में होता है 5 और हाफ से थोड़ा सा ऊपर 0.6 होगा, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद है 0.83 7 के लिए, 7 ये है, 8 जो होगा ना 0.8 1 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो वो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 8 के लिए हमारे पास आंसर आया था 1, तो यहाँ पर 1 पर मार्क कर देते हैं। और फिर 9 के लिए आंसर हमारे पास आया था 1.16। ठीक है, ये 9 है और 1.16 कहाँ पर होगा,
1.1, 1 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 1.1 होगा। उसके बाद लास्ट में है 10, और 10 के लिए हमारे पास आंसर आया था y इज़ इक्वल टू 1.3। 1.3 जो है वो 1 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तकरीबन यहाँ पर हाफ से नीचे, तो यहाँ पर। तो ये हमारे पास पॉइंट्स बने हैं। अब इनको पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद ये 3 पर था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका फाइनल ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी बात हो रही है क्यूब रूट की, और जहाँ पर क्यूब रूट आ जाए वहाँ पर आप x की जगह पर प्लस वाली वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं और माइनस वाली भी। तो यहाँ पर भी हम 5 वैल्यूज़ माइनस की लेंगे और 5 वैल्यू प्लस की, और सेंटर में 0। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं -5, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करते हैं। पुट आपने किस तरह से करना है, y इज़ इक्वल टू, पहले आप लिखें x² प्लस x। पहले मैं आपको बता दूं कि ये लिखना किस तरह से है। क्यूब रूट की जगह आप लिख सकते हैं 1/3, और 1/3 इक्वल होता है 0.333 के। तो यहाँ पर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू x² की जगह लिख दें -5। तो -5 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 5 5 हो जाएगा 25, और माइनस भी रिमूव हो जाता है स्क्वायर में, प्लस उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -5 x की जगह पर और +2, और इसकी पावर आपने लेनी है 0.3333। अब आपने इसको कैलकुलेटर पर किस तरह से सॉल्व करना है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे यहाँ पर 25, उसमें से माइनस हो रहे हैं ना 5, माइनस कर दें 5 और फिर लिख दें +2। ऐसे ही लिख देना अपनी कैलकुलेटर पर। तो इसका आंसर क्या आ गया 22। तो फिर आप ये पावर वाला बटन प्रेस करें, यानी 22 की पावर क्या लेनी है 0.3333। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2.80। यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देते हैं 2.80। इससे नेक्स्ट वैल्यू भी मैं आपको फाइंड करके दिखा देती हूँ। x इज़ इक्वल टू -4, y इज़ इक्वल टू, अब x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे आप 4 का आप स्क्वायर लें, 4 4 हो जाएगा 16। उसके बाद है प्लस x, तो x की जगह पर अब आपने क्या लिखना है -4, और साथ में क्या है +2। यानी पहले 4 का आपने स्क्वायर लिया, उसके बाद x की वैल्यू थी -4, वो लिख दी और फिर 2 लिख दिया, और पावर है तो पावर क्या है 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर से। पहले लिखें 16 - 4 + 2, 16 - 4 + 2, ये लिख दिया आपने। इसको इक्वल प्रेस करें, 14 आंसर आ गया। फिर पावर का बटन प्रेस करें, पावर लेनी है आपने 1/3। 1/3 का मतलब होता है 0.3333। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2.41, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2.41। तो इस तरह से अपनी सारी वैल्यूज़ फाइंड करते जाना है। अब -4 के बाद आप वैल्यू लेंगे -3, और -3 जब आप पुट करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा 2.09। उसके बाद x की वैल्यू लेनी है -2, तो -2 के लिए आंसर आ जाएगा 1.59। उसके बाद x की वैल्यू आपने लेनी है -1, तो y का आंसर आपके पास आ जाएगा 1.26। उसके बाद अब 0 की तरफ आ जाते हैं। x 0 लेंगे तो y का आंसर दोबारा से 1.26 ही आएगा। उसके बाद अब प्लस वाली वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। x की वैल्यू 1 लें तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 1.44, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू आप लें 2, तो हमारे पास y का आंसर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू आपने लेनी है 3, तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 2.41। उसके बाद x की वैल्यू आपने लेनी है 4, तो y का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.80। उसके बाद x की वैल्यू लेनी है 5, तो y का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.17। तो ये वैल्यूज़ जो है आप फाइंड करेंगे, लेकिन पेपर में जो है आपने पूरा प्रोसेस लिखना है ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि आपका किस तरह से आंसर है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया जो आपने शो करना है। इस तरह से आपने ग्राफ बना लेना है। ग्राफ में आपने एक्स एक्सिस पर प्लस की भी 5 तक लाजमी वैल्यूज़ लेनी है। ज़्यादा भी ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 तक लाजमी लेनी है, और नेगेटिव साइड पर भी 5 लाजमी लेनी है, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने +5 से -5 तक ली थी, और इसी तरह से वाई की वैल्यूज़ भी हमने ले ली हैं उस हिसाब से जो हमारे आंसर्स आए थे। की वैल्यू हमने ली थी -5 और हमारा आंसर आया था 2.80। देखिए -5 ये है और 2.80 यानी प्लस का लेना है, तो ये है 2 और ये है 3। अब देखिए 2.8 जो होगा ना वो 3 से बहुत क्लोज होता है, ठीक है, यहाँ पर होगा तकरीबन,
इस लाइन से थोड़ा सा नीचे, और यहाँ से आपने 5 से लाइन लेकर जानी है। ठीक है, तो आप स्केल की हेल्प से कर लें ताकि बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आए डॉट कहाँ पर लग रहा है। ये 5 वाली लाइन है और यहाँ से 2.8 पर लेकर जाना है, तो तकरीबन यहाँ पर ये मार्क होगा आपका पॉइंट। उसके बाद x की वैल्यू ली थी -4, तो आंसर आया था 2.41। अब देखिए 2.5 सेंटर में होता है, तो सेंटर से थोड़ा सा नीचे जो है वो 2.4 आएगा। तो यहाँ से 4 से लाइन लेकर जाएं तो सेंटर से थोड़ा सा नीचे इस लाइन के यहाँ पर हमारे पास बनेगा 2.4। उसके बाद -3 के लिए आंसर आया था 2.0 यानी कि 2। तो इस वाली लाइन पर मार्क करेंगे, तो -3 से लाइन लेकर जाएं तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद हमारे पास आंसर आया था -2 के लिए, वो हमारे पास था 1.59, यानी कि 1.59 जो है 1.6 के बहुत क्लोज है। ठीक है, 1.5 हाफ होता है, हाफ से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो ये हमारे पास -2 का पॉइंट बनेगा 1.6। ठीक है, तकरीबन यहाँ पर 1.5 या 1.6 इस तरह से। ठीक है, सेंटर में बनेगा। उसके बाद हमने लिया था -1, और -1 के लिए हमारे पास आंसर आया था 1.26। 1.26 जो है वो कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा। 1.26 1 से थोड़ा सा ऊपर, तकरीबन यहाँ पर। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब बारी आती है ज़ीरो की। ज़ीरो के लिए भी हमारे पास पॉइंट क्या आया था, 1.26। तो 1.26 यहाँ पर है, x ज़ीरो है, तो x तो ज़ीरो है, तो 1.26 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद x की वैल्यू हमने ली थी 1, और 1 के लिए हमारे पास आंसर आया था 1.44। अब देखें 1.44 जो है ना, वो 1.4 जो है 5 सेंटर में होता है, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा हाफ वाली लाइन से। यहाँ से लाइन लेकर जाएं तो तकरीबन यहाँ पर पॉइंट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया 2, यानी कि 2 के लिए हमारे पास पॉइंट आया 2, तो यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आया 2.413 के लिए, तो 3 के लिए 2.41, तो 2.41 जो है वो 2 और 3 के सेंटर से थोड़ा सा नीचे होगा, यानी इस लाइन के सेंटर से थोड़ा सा नीचे लेना है। उसके बाद 3 हमारे पास है 2.4 के लिए हमारे पास आंसर आया है 2.80। तो ये 4 है हमारे पास। 2.8 जो है ना यहाँ पर होगा, मतलब 3 से थोड़ा सा नीचे, तो 3 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर होगा। और फिर लास्ट में हमारे पास है 5 के लिए आंसर आया था 3.17, यानी 3 से थोड़ा सा ऊपर, 3 वाली लाइन से। तो ये 3 की लाइन है, इससे थोड़ा सा ऊपर, ये वाले पॉइंट हमारे पास आए हैं। अब आपने ऐसा करना है, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनल ग्राफ बना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।